बानी पीटीआई का वाहिद टारगेट सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बानी पीटीआई ने पहले भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पीटीआई के तमाम फैसले सिविल नाफरमानी में शामिल होते हैं। बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर चल रही हैं, आए रोज इस्लामाबाद पर यलगार कर रही हैं, जिसके बाइस पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। पीटीओ के एहतजाज के दौरान 200 लापता कारकुनों की फहरिस्त तैयार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, मामला हर फोरम पर उठाएंगे, रिपोर्ट बानी पीटीआई को भी देंगे। बानी पीटीआई की जिंदगी हमारे लिए अहम है। फैसल वाफ्टा के किसी बयान का जवाब नहीं दूंगा। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि तहरीक इंसाफ मदारिस रजिस्ट्रेशन के मुआहदे पर आज भी कायम है। इससे मुल्की कवानीन मुखालिफ सरगर्मियां रुक सकती हैं। मदारिस में बच्चों को जदीद अलूम भी पढ़ाए जाने चाहिए। मदारिस बिल पर उलमा की हिमायत हासिल करने के लिए हुकूमत भी सरगर्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामिया अशरफिया आमद, विफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस बिल के हवाले से तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम अशरफी ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी विफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। मौलाना फजल रहीम की मदारिस के हवाले से मस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने मस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया। मदारिस के मामले पर मौलाना फजल रहमान को सोचना चाहिए, रवैयों में तब्दीली लाने की जरूरत है। गवर्नर सिंध कामरान डसोरी का तकरीब से खिताब, कहा आज पाकिस्तान दुनिया की आखिरी लिस्ट में है, हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचना होगा, सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। मदारिस इस्लाहात के हवाले से उलमा मशाइख का अहम इजलास। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में पाकिस्तान भर से हर वक्त फ़िक्र के जयद उलमा की शिरकत। उलमा कराम से मदारिस रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात के हवाले से राय ली गई। इजलास में विफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी और विफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन भी शरीक। फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। समाअत मौखर करने की दरख्वास्त भी खारिज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना आयद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रिमार्क्स में कहा, मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, हर समाअत पर आपके मौकिल की जानिब से कोई दरख्वास्त आ जाती है, कभी बेंच पर एतराज उठाया जाता है और कभी केस न चलाने के लिए। कितने लोग जेल में हैं, आपकी वजह से फैसले में ताखीर हो रही है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स में कहा, आपका कोई प्यारा जेर हिरासत नहीं, इसलिए ताखीर चाहते हैं। अगर अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहाँ से चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रही है। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का मुकदमा भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। समाअत कल तक मुलतवी। ये कहना गलत है, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है। या तो फिर ये शिकें भी कलअदम कर दें, फिर कहें सिविलियंस का वहाँ ट्रायल नहीं हो सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा आसिफ के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, वो तो सिविलियंस की अलग किस्म है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपका केस आर्मी एक्ट की स्ट्रिक्ट में नहीं आता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, कोर कमांडर्स जब अपने घर को बतौर दफ्तर इस्तेमाल करें तो क्या इसे दफ्तर डिक्लेयर करते हैं? ये बात कितनी दुरुस्त है कि आइडिया बाद में आया, कोर कमांडर का घर भी दफ्तर था। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मैं ऐसे किसी नोटिफिकेशन की तरफ नहीं जा रहा। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, ये बताएं एटीसी ने मुल्जिमान की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी? क्या एटीसी कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है? आप ये सवाल नोट कर लें, बेशक बाद में जवाब दें। आदिल बाज़ई को डीसीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल, रुकनियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले का हवाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा, आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी है।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि अगर आदिल बाज़ई के हल्फनामों का मामला सिविल कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है? क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेर इल्तवा मामले पर नोटिस ले सकता है? पहले इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार का मामला तय करें, किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स में कहा, आदिल बाज़ई के 2 हल्फनामे हैं और वो कहते हैं उन्होंने दूसरे पर दस्तखत किया। क्या इलेक्शन कमीशन फ्रॉड पर इंक्वायरी कर सकता है? पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना खन्ना में मजीद 2 केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शेर अफजल मरवत की दोनों मुकदमात में 16 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड समेत तलब, डीचओ के एहतजाज के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत भी मंजूर।